व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि 2 आनाज का एक ऐसा सिक्का है जिसे अनसर्कुलेटेड ग्रेड में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको 50,000 रुपए से भी ऊपर की कीमत देनी पड़ सकती है। जी हाँ, 50,000 प्लस। इससे भी और ज्यादा हैरानी वाली बात सुनिए। 2 आनाज के सिक्कों पर रिसर्च करते हुए हमें मिला एक ऐसा स्पेशल 2 आने का सिक्का जो पास्ट में 8 लाख रुपए से भी ऊपर की कीमत पे बिका है। तो कौन से हैं ये सिक्के, क्या स्पेशल है इन बुल कॉइन्स में, प्रूफ के साथ हम जानेंगे चिल्लर ज्ञान के आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। चिल्लर ज्ञान के लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के इस बुल कॉइन सेट में नजर आने वाले 3 कॉइन्स में से 2 सिक्कों को, यानी हाफ आना कॉइन और 1 आना कॉइन्स। इसमें हमने आपको बताए इन सभी सिक्कों की डीप न्यूमेस्मेटिक डिटेल्स, आखिर सिक्कों पे इस बुल को दिखाने की क्या वजह है और कौन सा है वो स्पेशल हाफ आना कॉइन जो बिका था 10,000 रुपए में। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर इसे चेक करें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इन बुल कॉइन्स में नजर आने वाले 2 आना कॉइन्स की। तो सबसे पहले जानते हैं इन सिक्कों की बेसिक डिटेल्स। ओवर साइड की अगर हम बात करें तो यहां प्रोमिनेंटली हमें देखने को मिलता है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को एनसर्कल करते हुए है इंग्लिश लेजेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिवर्स साइड में सेंटर में एक बुल देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ज़ीबू फेसिंग लेफ्ट। बुल के लेफ्ट और राइट में नजर आते हैं हमें हिंदी और इंग्लिश लेजेंड 2 आनाज और 2 आना रिस्पेक्टिवली, और बॉटम में ईयर ऑफ द इशू जिसके नीचे है मिंट मार्क, डायमंड मिंट मार्क यानी बॉम्बे मिंट। फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन होता है कॉपर निकल। इस सिक्के का शेप होता है स्क्वायर विद राउंडेड कॉर्नर्स। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो होता है 5.83 ग्राम्स और स्टैंडर्ड डायमीटर 25.4 mm। इन सिक्कों में जो एज देखने को मिलता है वो होता है प्लेन या फिर स्मूथ एज। अब जानते हैं कि 2 आनाज कॉइन कौन कौन से ईयर्स में कौन कौन से मिंट से ढाले गए हैं। ये आपको अच्छे से नोट करना है क्योंकि यहां आपको जानने को मिलेगा कि कौन से मिंट और ईयर के 2 आनाज कॉइन ज्यादा रेयर और कीमती सिक्के हैं। 2 आनाज कॉइन हमें देखने को मिलते हैं ईयर 1950, 1954 और 1955 में, और तीनों ही वर्षों में ये सिक्के जारी किए गए थे केवल और केवल बॉम्बे मिंट से। रेयरिटी की अगर हम बात करें तो 1950 और 1954 के बॉम्बे मिंट के 2 आनाज कॉइन स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी ग्रेड में एस्टिमेटेड प्राइस रखते हैं लगभग 1500 रुपए के करीब। फॉर योर रेफरेंस, पास्ट की ऑक्शन में 1950 का बॉम्बे मिंट का ये 2 आनाज कॉइन 1000 से 1500 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था, और 1954 का बॉम्बे मिंट का 2 आनाज कॉइन 1000 से 1200 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था, और ये फाइनली सेल हुआ था 1000 रुपए के हाई कॉस्ट पे, और इसकी कंडीशन थी एक्सट्रीमली फाइन। तो ये तो हुई 1950 और 1954 के 2 आनाज कॉइन्स की बात। अब यहां पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 1955 एक की डेट है 2 आनाज कॉइन में। 1955 में बॉम्बे मिंट से जारी किए 2 आनाज कॉइन आखिरी 2 आनाज कॉइन है, और इन सिक्कों का मिंटेज काउंट बहुत ही कम बताया जाता है, जिस वजह से इनकी अवेलेबिलिटी बेहद कम है और डिमांड काफी ज्यादा। यही कारण है कि 1955 का 2 आनाज कॉइन एक बहुत ही दुर्लभ सिक्का है रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में। तो व्यूअर्स, यही है वो बुल कॉइन जिसकी है एक्सट्रीम रेयरिटी और जो रखता है सबसे ज्यादा कीमत। ऐसे गिने चुने ही सिक्के आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी सीनियर कलेक्टर्स और डीलर्स के पास। प्राइस की अगर हम बात करें तो फाइन कंडीशन में भी अगर ये सिक्का आपको मिलता है तो 10,000 से 15,000 रुपए कीमत रखता है। वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का 20,000 से 30,000 रुपए कीमत रखता है। यूएनसी ग्रेड में वैसे तो ये सिक्का मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मिलता है तो इसका प्राइस 50,000 प्लस जा सकता है, और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये फैक्ट्स बेस्ड हैं पास्ट की ऑक्शंस के रिजल्ट्स पे। बॉम्बे ऑक्शंस की एक ऑक्शन में वेरी फाइन कंडीशन का 2 आनाज 1955 कॉइन 30,000 से 35,000 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मरुधर आर्ट्स ऑक्शन हाउस
और क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी इनकी पास्ट ऑक्शंस में ऐसे ही 1955 के 2 आनास के 2 सिक्के हाई ग्रेड में ऑक्शन पे रखे गए थे और इनका ग्रेड था MS62 यानी कि मिंट स्टेट 62। आम भाषा में आप UNC कह सकते हैं। ये दोनों ही सिक्के सेल हुए थे 70,000 रुपी ईच यानी 70,000 रुपए में। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 आनास 1955 बॉम्बे मिंट का सिक्का कितना ज्यादा दुर्लभ और वैल्यूएबल सिक्का है आज की डेट में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में नजर आने वाले बुल कॉइन्स की। रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के फर्स्ट कॉइनेज के प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स हमें देखने को मिले ईयर 1950 और 1954 में बॉम्बे मिंट से, जिसमें नजर आए हमें टोटल 7 अलग अलग डिनोमिनेशन के सिक्के, जिसमें से 3 सिक्के थे ये बुलाना कॉइन्स। 1950 के प्रूफ सेट और UNC सेट्स ब्राउन कार्डबोर्ड में देखने को मिलते हैं और उस जमाने में इस प्रूफ सेट का इशू प्राइस था केवल 67.5 रुपए और UNC सेट का केवल 30 रुपए। लेकिन आज की डेट में ये दोनों ही सेट्स एक्सट्रीमली रेयर सेट्स हैं। पास्ट की एक ऑक्शन में 1950 का एक ऐसा ही प्रूफ सेट 1,20,000 रुपए में सेल हुआ था, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1954 के प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स की अगर हम बात करें तो वो क्रीम कलर के कार्डबोर्ड में देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत ही दुर्लभ सेट्स हैं। 1954 का प्रूफ सेट पास्ट में ऑक्शन हुआ था 2 लाख रुपए के हाई कॉस्ट पे, जबकि UNC सेट सेल हुआ था 1,70,000 रुपए में। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि 1950 के प्रूफ सेट और UNC सेट्स में कैसे अंतर किया जाए, और सेम सिनेरियो 1954 के सेट्स के लिए भी। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रूफ सेट्स में जो 2 आनास कॉइन होता है उसके ओवर साइड में चारों कॉर्नर्स में आपको स्टार्स देखने को मिलते हैं, जबकि UNC सेट के कॉइन्स में आपको 2 आनास में ये 4 स्टार्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये 2 आनास प्रूफ कॉइन और UNC कॉइन में की डिफरेंस है और इसी बेसिस पे आप प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1950 और 1954 दोनों ही वर्षों में। इस वीडियो पे रिसर्च करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन सामने आया, जिसे मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, 2 आनास 1955 बॉम्बे मिंट एक बेहद ही रेयर सिक्का है, और साथ ही साथ हमने बताया कि प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स केवल हमें 1950 और 1954 में ही देखने को मिलते हैं। इसका यह मतलब निकल के आता है कि इन प्रूफ सेट्स में हमें 1950 और 1954 के ही 2 आनास देखने को मिलेंगे, और इस हिसाब से 1955 के 2 आनास का प्रूफ इशू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1955 का कोई प्रूफ सेट जारी नहीं हुआ था। लेकिन 2014 में हुई फॉरेन की एक ऑक्शन में स्ट्रेंजली 1955 का एक प्रूफ 2 आनास कॉइन ऑक्शन पे रखा गया था, जिसे आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रूफ कॉइन की कंफर्मेशन के लिए आप इस सिक्के के ओवर साइड में 4 स्टार्स भी वैलिडेट कर सकते हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये प्रूफ कॉइन ही है। ये सिक्का बताया जा रहा है कि 1,20,000 US डॉलर्स पे सेल आउट हुआ था, यानी लगभग 8 लाख रुपए से भी ऊपर की कीमत पे, जो कि बहुत ही भारी भरकम रकम है इस एक सिक्के के लिए। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि ये प्रूफ कॉइन आखिर आया कहां से, और ये कॉइन एकदम जेन्युइन कॉइन भी है। साथ ही साथ ये सिक्का PCGS द्वारा ग्रेडेड एक प्रूफ कॉइन है, जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी को और स्ट्रॉन्ग करता है। न्यूमिस्मेटिक्स में ऐसे कॉइन्स जरूर हमें देखने को मिलते हैं जो कि कहीं लिस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन जेन्युइन कॉइन्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिक्का भी उनमें से एक है, जैसा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है कि ये एक अनपब्लिश्ड प्रूफ कॉइन है। तो है ना व्यूअर्स, ये एक अनोखा और बहुत ही दुर्लभ सिक्का। अब आपने रेयर और एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों को तो देख लिया, लेकिन एक अच्छे न्यूमिस्मेटिस्ट को रेयर सिक्कों को स्टडी करते हुए यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि फेक सिक्कों से कैसे बचा जाए। इसलिए आपको सिक्कों के डिजाइन को डीपली स्टडी करते रहना पड़ता है और एक्सपीरियंस गेन करना होता है। अब जैसा कि 2 आनास 1955 एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का है, इसलिए ऐसे महंगे सिक्कों के फेक और डुप्लीकेट्स भी मार्केट में आने लगते हैं, जिससे आपको बचना है। तो आप सभी के रेफरेंस के लिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूंगा 1955 के कुछ फेक कॉइन्स, जिन्हें आप ओरिजिनल सिक्के के डिजाइन से कंपेयर कर सकते हैं
और खुद अंतर समझ सकते हैं। इन सिक्कों में आपको इजीली अशोक स्तंभ और बुल के डिजाइन से फर्क समझ आ जाएगा कि कौन सा सिक्का फेक है और कौन सा ओरिजिनल। आप देख सकते हैं कि ऐसा ही एक फेक कॉइन एक ऑनलाइन पोर्टल पे लिस्टेड है 5799 रुपीज के प्राइस पे। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि यदि कोई बहुत ही रेयर सिक्का आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है तो जरूर उसकी ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस को एक बार चेक कर लें। तो ये हुई 2 आनाज बुल कॉइन से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को हमारा ये डिटेल रिसर्च 2 आनाज के सिक्कों पे, और कैसे लगे 2 आनाज में नजर आने वाले बहुत ही दुर्लभ और कीमती सिक्के? आप सभी अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन दुर्लभ सिक्कों के बारे में सभी कलेक्टर्स जान पाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस तो ज़रूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फाइनली मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि क्या आप में से कोई ऐसा व्यूअर है जिसकी कलेक्शन में है 1955 का ये रेयर 2 आनाज का सिक्का? तो आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताने की कोशिश करें कि ये सिक्का आपको कैसे मिला, अगर आपने इसे परचेज़ किया तो कितने में परचेज़ किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूँगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।